लो भाई, एक और बड़ी धमाकेदार खबर है। हरियाणा फैमिली आईडी बड़ी बड़ी परेशानी। भाई, इन 10 बड़े कारणों के से रद्द हो रही हैं फैमिली आईडी और कट रहे हैं बीपीएल राशन कार्ड। तो यदि आपका भी है सही वास्तविक गरीबी रेखा से नीचे और कट गया है बीपीएल, तो यहाँ ऐसे करे अपील। तो सारे भाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी खबरें। भाई, बड़ी लापरवाही। पहला केस परिवार पहचान पत्र में दर्ज फर्जी संपत्ति से बिगड़ी सामाजिक आर्थिक डेटा और सिस्टम की चूक से कटे गरीबों के बीपीएल राशन कार्ड। तो भाई, यह सरकार ने परिवार पहचान पत्र को एक परिवार एक पहचान का आधार बनाकर लाभार्थियों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने की जो योजना बनाई थी, लेकिन अकेले यमुनानगर जिले में यह प्रणाली जरूरतमंदों की पहचान मिटाने का कारण बनती जा रही है। सिस्टम की खामियों की और फर्जी एंट्री से परिवार का बीपीएल दर्जा खत्म हो गया है। अब ये परिवार अपने ही अधिकारों के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। बूडिया समेत जिले के कई गांवों के निवासियों के परिवार पहचान पत्र में उनके नाम पर ऐसे वाहन दर्ज हैं जो उनके पास कभी थे ही नहीं। कोई श्रमिक है तो कोई गैस चूल्हा ठीक करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में उनके पास मोटरसाइकिल है। कई फाइलों में कार मालिक बन चुके हैं। यह फर्जी संपत्ति उनके आर्थिक सामाजिक स्कोर को बढ़ाकर उन्हें बीपीएल सूची से बाहर कर चुकी है। पीड़ित मुश्किल से कहते हैं, अब तक 2 से 3 बार समाधान शिविर में शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन न तो रिकॉर्ड सुधरा न बीपीएल कार्ड दोबारा से बना। बच्चों की फीस भरने लायक पैसे नहीं हैं। इस तरह की दिक्कतें सिर्फ 1 या 2 ही नहीं बल्कि दर्जनों परिवारों के सामने हैं। शिविरों में सत्यापन अधिकारियों की तैनाती अनिवार्य हो, तभी यह भय इनके ठीक हों। समाधान शिविर नाम के काम के नहीं है। जिला प्रशासन ने समाधान शिविर तो लगाए, लेकिन वहाँ लोगों की शिकायतें केवल दर्ज हो रही हैं, समाधान नहीं मिल रहा। हर बार एक नई तारीख देकर टाल दिया जाता है। यह लापरवाही अब बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों के इलाज और पूरे परिवार की रोजी रोटी पर असर डाल रही है। जानकारों का कहना है कि परिवार पहचान पत्र अपडेट करने की जिम्मेदारी भले ही ब्लॉक स्तर पर हो, लेकिन रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया में भारी लापरवाही आ रही है। फर्जी डाटा किसने जोड़ा, कौन जिम्मेवार है, इसकी न तो कोई जांच हो रही है और न ही कोई जवाबदेही हो रही है। मतलब भाई, इसका न तो किसी के पास जवाब है और न ही कोई बता पा रहा है। दूसरी एक और फैमिली आईडी में गलतियां बनी बीपीएल परिवारों के लिए मुसीबत। परिवार पहचान पत्र में इनोवा दर्ज होने से गरीब परिवार का राशन हो गया बंद। जेजेपी नेता की निकली गाड़ी। भाई, पीड़ित वीरेंद्र ने परिवार पहचान पत्र में गलती सुधारने और बीपीएल श्रेणी में शामिल करने की उठाई मांग। खबर महेंद्रगढ़ तक है। गांव सिसोट के एक गरीब परिवार के लिए भाई उनके फैमिली आईडी में रिकॉर्ड में दर्ज हुई एक गाड़ी
मुसीबत बन गई। इससे बीपीएल परिवार पहचान का राशन अचानक बंद हो गया। इस पर परिवार के सदस्य तहकीकात में जुटे तो जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। सरकारी रिकॉर्ड में उनके परिवार के नाम पर एक इनोवा गाड़ी दर्ज थी और वो भी मामूली गाड़ी नहीं बल्कि नंबर HR34A 9092 वाली इनोवा, जो असल में जेजेपी के जिला प्रधान राजकुमार खातोद की है। पीड़ित वीरेंद्र पुत्र धर्मवीर ने बताया कि उनके पास तो साइकिल तक नहीं है और सरकारी कागजों में उन्हें इनोवा वाला बना दिया गया है। जब उन्होंने अपनी फैमिली आईडी की जानकारी निकाली और गाड़ी के नंबर की पड़ताल की तो पता चला कि वह गाड़ी तो किसी और की है। इस मामले में उन्होंने राजकुमार खातोद से संपर्क किया। उन्होंने आरसी दिखाकर गाड़ी अपनी होने की पुष्टि की है और मामले की जानकारी एडीसी तक पहुंचाई। राजकुमार खातोद ने कहा कि उन्होंने ये गाड़ी 2 साल पहले खरीदी थी और यह उनके नाम पर है। यह गाड़ी सिसोट गांव के किसी बीपीएल परिवार की फैमिली आईडी में कैसे दर्ज हो गई, इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। वीरेंद्र ने तहसील कार्यालय में शपथ पत्र देकर हरियाणा परिवार पहचान पत्र में दर्ज गलत जानकारी को सुधारने की मांग की है। हल्फनामे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके परिवार की वार्षिक आय 25 से 50 हज़ार के बीच है और कोई भी सदस्य न तो सरकारी नौकरी करता है न ही निजी क्षेत्र में कार्यरत है। उनके पास कोई वाहन भी नहीं है। अब वीरेंद्र ने प्रशासन से आग्रह किया है कि उन्हें फिर से बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जाए और उनका जो बीपीएल राशन कार्ड रद्द हो गया था वो दोबारा बनाया जाए। अब भाई इसके बाद तीसरी एक और घटना PPP में दृष्टि बाधित पूनम देवी के नाम कार दिखाकर बीपीएल राशन कार्ड काटा। तो भाई खबर रेवाड़ी से है। जून का राशन लेने डिपो पर गई तो पता चला कि उसका कार्ड रद्द हो गया। रामसिंहपुरा निवासी पूनम देवी ने जिला उपायुक्त और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। पूनम आंखों से 100% दिव्यांग है। उनका कहना है कि सरकार ने उनके नाम 4 पहिया वाहन दिखाकर बीपीएल राशन कार्ड काट दिया, जबकि उनके पास कोई वाहन नहीं है। पूनम ने कहा कि अगर सरकार उनके नाम गाड़ी दिखा रही है तो फिर वही गाड़ी उन्हें दे दे, नहीं तो उनका गुलाबी राशन कार्ड दोबारा बनाया जाए। इसे लेकर पूनम 16 जून को एडवोकेट कैलाश चंद के पास पहुंची। उन्होंने बताया कि उसके पति धर्मेंद्र को भी दिन ढलने के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। परिवार में 2 नाबालिग बच्चे हैं। पति मजदूरी कर घर चलाते हैं। कोई और आय का साधन नहीं है। पूनम ने बताया कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद एडवोकेट कैलाश चंद की मदद से उनका गुलाबी कार्ड बना था। सरकार ने यह कार्ड काटकर पीला बना दिया, अब वह भी काट दिया गया। पूनम को इसी महीने जून में राशन लेने डिपो पर जाने पर पता चला कि उसका कार्ड रद्द कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि उनके नाम 4 पहिया वाहन दर्ज है, जबकि उनके पास ऐसा कोई वाहन नहीं है। पूनम ने कहा कि बिना राशन के उनके घर का चूल्हा नहीं जलता। सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है। पूनम ने मांग की है कि उनका राशन कार्ड फिर से गुलाबी श्रेणी का बनाया जाए। पूनम ने राशन कार्ड काटने वाले अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है, ताकि किसी और का राशन कार्ड ना कटे जैसा कि उनका कटा है। तो साथियों, तीनों घटनाओं में एक चीज़ कॉमन सामने आई है कि भाई 4 व्हीकल दिखाकर बीपीएल कार्ड काटा गया है।
तो यदि आपके पड़ोस में यारा प्यारा रिश्तेदार में किसी के साथ भी ऐसी घटना होती है तो भाई उसके लिए अपील करें। कहाँ करें? खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जो जिला मुख्यालय है वहाँ जाकर आपको भाई एक एफिडेविट देना है, हेल्पनामा, कि मैं वास्तव में गरीब हूँ, मेरी सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है और त्रुटिवश मेरा BPL कार्ड काट दिया गया है, जिसको दुरुस्त किया जाए, रिकॉर्ड को दोबारा से मेरा BPL या फिर अंत्योदय गुलाबी कार्ड बनाया जाए। साथियों, इसके अलावा आप भाई ऑनलाइन भी शिकायत डाल सकते हैं, उससे भी समाधान हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें, हम कल शाम तक आपके कमेंट का जवाब देंगे। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।